हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CM सर क्लासेज में। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के फिजिक्स का वीडियो नंबर 3 यहां पे देख रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 1 के, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का टॉपिक जो है 1 कूलाम आवेश की परिभाषा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कूलाम आवेश, यहाँ पे इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। दिया गया है कि किसी तार में, कोई चालक तार है, उस चालक तार में एक बिंदु से गुजरने वाले आवेश की प्रति सेकंड की मात्रा को, मतलब कोई तार है, उस तार में किसी एक बिंदु पर 1 सेकंड में जितने आवेश गुजर रहे हैं, उस आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, 1 कूलाम आवेश कहते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जहां धारा का मान क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे धारा का मान 1 एम्पियर है और किसी एक बिंदु से जो आवेश 1 सेकंड में, यहाँ पे प्रति सेकंड दिया गया है, तो प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरता है, उस आवेश को ही हम 1 कूलाम आवेश कहते हैं। तो चलिए इसको सूत्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे सूत्र होता है कि विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, जहाँ पर विद्युत धारा को I से डिनोट किया गया है, आवेश को Q से डिनोट किया गया है और समय को T से डिनोट किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आवेश का मान हम निकालते हैं, तो आवेश का मान निकालने के लिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, मतलब समय आके इधर गुणा कर देगा, तो वही आ जाएगा Q बराबर IT। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे इसकी परिभाषा में कहा गया कि यहाँ पे धारा का मान क्या होना चाहिए, धारा का मान 1 एम्पियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यदि I मतलब विद्युत धारा बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड, यहाँ पे प्रति सेकेंड कहा जा रहा है। प्रति सेकेंड का मतलब हमने क्या बताया कि 1 सेकेंड, तो वही दोनों मान अगर यहाँ पे एक एक रख दिया जाए इस सूत्र में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस सूत्र में रख दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा Q बराबर 1 × 1 करेंगे तो 1 यहाँ पे 1 कूलाम आ जाएगा। तो इस तरह से इस परिभाषा की सिद्धि होती है। मतलब यदि विद्युत धारा का मान भी 1 एम्पियर हो और तब उस चालक में या चालक तार में किसी बिंदु से प्रति सेकंड जितने भी आवेश ट्रेवल करेंगे, उन आवेशों की संख्या को ही हम कहेंगे 1 कूलाम आवेश। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम आवेश की बीमा। पिछले वीडियो में हमने नहीं देख पाया था, तो इसमें देख लेते हैं। तो आवेश की बीमा में देखें, आवेश के मात्रक में देखें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आवेश के मात्रक में एक तो यहाँ पे मान लीजिए किसका गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है धारा का, तो धारा का हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर, और गुणा दूसरा हो रहा है समय का हो जाएगा आपका सेकेंड। तो धारा का जो बीमा होता है वह बीमा होती है एक तरह से एम्पियर पर 1, और दूसरा होता है सेकेंड का भी होता है T पर -1। अब यहाँ पे ना ही यहाँ पे m है ना ही l है, मतलब ना ही यहाँ पे कोई द्रव्यमान काम कर रहा है और ना ही कोई लंबाई काम कर रही है। तो इस तरह से m पर पावर 0 हो जाएगा, l पर पावर 0 हो जाएगा, और t पर यहाँ सेकेंड है इसलिए t पर 1 हो जाएगा और एम्पियर पे भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आवेश की बीमा इतना हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब यहाँ पर m पर पावर 0 है और l पर 0 है, तो हम इसको केवल लिख सकते हैं t पर पावर 1 और a पर पावर 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये था आवेश का बीमा। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आवेश के अन्य मात्रक भी हैं, तो इन मात्रकों को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमको न्यूमेरिकल्स में। तो आइए देख लेते हैं। आवेश के अन्य मात्रक में दिया गया है कि 1 पिको कूलाम बराबर, जिसे शॉर्टकट में हम PC बोलते हैं, यह होता है 10⁻12 कूलाम के। अब जैसे कि पिको कूलाम को कूलाम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर कूलाम को कैसे पिको कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, या फिर नैनो कूलाम को कूलाम में, कूलाम को नैनो कूलाम में, या फिर माइक्रो कूलाम को कूलाम में और कूलाम को माइक्रो कूलाम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पे इस मात्रक को याद करने के लिए देख लेते हैं। तो 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻12
10⁻⁻12 कूलाम के, और 1 नैनो कूलाम जिसे एनसी बोला जाता है वह होता है 10⁻⁹ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम जिसका सिंबल म्यू होता है, ऐसे म्यू बनाया जाता है, इसे माइक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो कूलाम 1 माइक्रो कूलाम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में यही यूज होता है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल माइक्रो कूलाम पे ही पूछा जाता है। तो इनका कन्वर्जन के लिए वीडियो मैं बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। एक और मात्रक होता है फैराड का। जैसे अगर बात करें कि 1 फैराड बराबर कितने कूलाम के बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम के। तो इस तरह से इनका प्रयोग हम न्यूमेरिकल्स में कर लेंगे। तो यह था एक छोटा सा टॉपिक, 1 कूलाम आवेश की परिभाषा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो यह पसंद आया होगा और 1 कूलाम की परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।